मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम देवी को चंद्रघंटा के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। चंद्रघंटा यानी देवी जिनके ऊपर अर्धचंद्र हमको देखने को मिलता है। इनकी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब महिषासुर नामक राक्षस का बहुत बड़ा उत्पात और आतंक बढ़ गया तो त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों के द्वारा देवी की उत्पत्ति हुई ताकि उनका विनाश कर सके, उनका दमन कर सके और अंत में महिषासुर को दुर्गा जी ने उनका दमन किया। यहाँ पर चंद्रघंटा 10 हाथ द्वारा उनका डिपिक्शन है। 10 हाथ यानी कोई भी महिला के पास बहुत अधिक कार्य होते हैं और सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक अनेक प्रकार के इस चीज का द्योतक है उनके ये 10 हाथ। उसके साथ ही इस कथा से हमें पता चलता है कि जो शक्ति है उस शक्ति द्वारा कोई भी स्त्री समाज में पल रही कुरीतियों का दमन कर सकती है, जिस प्रकार चंद्रघंटा ने महिषासुर का दमन किया। तो दोस्तों, पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमने बात की है कि दुर्गा जी का अंश हम किस महीना में देख रहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले का नाम इतिहास में एक समाज सुधारक के रूप में दर्ज है। इनका बाल विवाह हुआ था और इनकी शादी हुई थी ज्योतिबा फुले से, जो स्वयं में बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। और सावित्रीबाई का बाल विवाह हुआ था तो इन्होंने अपनी मंशा जताई कि ये पढ़ना चाहती है, क्योंकि ये अशिक्षित थी। इनके पति ने इनका पूरा सहयोग दिया और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। सावित्रीबाई एक समाज के पिछड़े वर्ग से आती थी, जिसे हम दलित कहते हैं। और इन्होंने एक बीड़ा उठाया, क्योंकि उस समय शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत ही सीमित था, खास तौर से लड़कियों के लिए। तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जो समाज में 50% पॉपुलेशन है जो कि महिलाओं की है, उनको शिक्षित करें। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि ये हिस्ट्री में इनका नाम दर्ज है फर्स्ट फीमेल टीचर, एज अ फर्स्ट फीमेल टीचर के नाम रूप में। इन्होंने करीब 18 स्कूलों की भी स्थापना की लड़कियों के लिए। और इसके साथ ही इन्होंने समाज में पल रही कुरीतियों का भी विरोध किया, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह के लिए इन्होंने बहुत जोर दिया। अशिक्षा की हमने बात करी ही है अभी। इसी प्रकार जिस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां पल रही थी उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज उठाई और उसका दमन करने का प्रयास किया। इनका पूरा जिंदगी अगर हम देखते हैं तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने का सामना करना पड़ा। जब ये पढ़ाने जाती थी तो इनके ऊपर लोग गोबर फेंकते थे, परंतु अपनी मंशा से ये हटी नहीं, टिकी नहीं
और जो भी इन्होंने ठाना था कि सामाजिक सुधार करेंगी, उसका उन्होंने डट के उस चीज़ का विरोध का सामना किया और जो अपनी मंशा थी उसको पूरा किया। और आज हम बहुत आभारी हैं सावित्रीबाई के कि उनके कारण जो महिलाएं आज शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका बहुत बड़ा इस चीज़ में श्रेय है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि चंद्रघंटा ने जैसे सामाजिक कुरीति नामक जैसे महिषासुर थे उनका दमन किया, उसी प्रकार सावित्रीबाई फुले ने भी सामाजिक कुरीतियों का दमन किया और हम दोनों के बहुत बहुत आभारी हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स करें और हमारे वेबसाइट पे जा कर के विजय फाउंडेशन की vijayfoundation.net उस पर जिस प्रकार का आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें, ताकि हम भी जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए कुछ काम कर सकें। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, कल हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ। नमस्कार।